कांचीपुरम बोलकर एक गांव में गिरी बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो किस प्रकार की पढ़ाई नहीं किया था। इससे उसकी कुछ ही दिनों बाद सुशीला बोलकर एक लड़की से शादी हो जाती है। सुशीला के गांव जाकर वहीं पर जमींदार के घर पर वो काम पर लग जाता है। सुशीला जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। गिरी बाहर काम करना, घर का काम करना, घर में सामान लाने का काम करता था। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। गिरी सुशीला को बच्चे होते हैं और वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। गिरी इतने दिनों में अच्छा खासा पैसा जमा करके एक घर बनवाता है। फिर भी वहां पर उसको इज्जत नहीं मिल रही है करके कहीं पर उसको कमी महसूस होती है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन घर में गिरी से पत्नी, क्यों जी सुने क्या, अपने जमींदार की लड़की देविका है ना, उनकी लड़की की शादी पक्की हो गई है और बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से खाना बनाने वाले को, काम करने वालों को बुला रहे हैं। ऐसा कहती है तो गिरी, अरे वाह, कितने दिनों में मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। वो जमींदार के घर का खाना, अरे वाह, अब से मैं खाना नहीं खाऊंगा। पेट खाली रखकर हफ्ते भर बाद उस प्रोग्राम पर हमला कर दूंगा। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा कहता है सुशीला। इतनी उम्मीद मत रखो आप, उस प्रोग्राम में हमको नहीं बुलाए। घर में सभी काम वालों को 15 दिनों के लिए छुट्टी दी है, कहकर चली गई। इससे गिरीश बहुत मायूस हो जाता है। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन जमींदार का जवाई बढ़िया घोड़े पर गांव भर बारात घुमाकर आता है। उस घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखकर गांव के लोग सब लोग जय जय का नारा लगाते हैं। गिरी भी लोगों के साथ खड़ा होकर वहां से देखते हुए रहता है। अब मन में मैं भी पैसे वाला होता तो जमींदार भी मुझे अपने बाजू में रखते थे, बढ़िया वहां पे खाने के लिए जाता था। छी, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ करके सोचता है। तो इससे वो रात में घर पर जाकर सोई तो भी उसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो एक उपाय के बारे में बहुत सोचता है। आधी रात में उठकर चोरी छुपे जमींदार के घर पर जाकर एक जगह पर बांध कर रखे दूल्हे के घोड़े को लेकर जाकर जंगल के बीच के नदी के बाजू में एक बड़े पेड़ के नीचे रस्सी से बांध देता है। उसके बाद भी खाना बनाए वैसा चूल्हा जलाकर थोड़ी देर उसके बाद उसको कुछ पता नहीं वैसे घर पर आ जाता है। उसके बाद सुबह उठकर दूल्हा बाहर आता है। दूल्हे को उसका घोड़ा नहीं दिखने से वो चिल्लाना शुरू करता है। उससे जमींदार बहुत घबराकर उसके पास के आदमियों को भट्ट को ढूंढने लगाओ करके बोलता है। ऐसे वो लोग 2 दिन ढूंढे तो भी घोड़ा बिल्कुल नहीं मिलता। उस वजह से शादी टूटने तक की बात आ जाती है। अगले दिन अपने पत्नी को बुलाकर गिरी उस घोड़े के बारे में सब कुछ बताता है। अब उससे गिरी, देख, जमींदार के पास जाकर बोल कि मेरे पति घूमी हुई वस्तु कहाँ पर है, जानने की विधि आती है करके बता, और बता कि उसको पसंद है तो ही बताता। आप एक बार पूछ कर देखो, वो आपकी बहुत इज्जत करता है करके बता। ऐसा कहता है तो गिरी की पत्नी, क्या उस प्रोग्राम के खाने के लिए ऐसा काम कर रहे हो क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम्हारे छिलते निकाल कर छिल डालेंगे। क्या आदमी हो तुम, छी, खाने के लिए इतना गिरते क्या करके गिरी को गाली देते हुए जमींदार के घर पर जाकर पति ने जैसा बोला था वैसा ही बताती है। इससे जमींदार अपने आदमियों के साथ गिरी के घर पर आकर घूमे हुए अपने घोड़े का पता बताओ करके मदद करो करके कहता है। वो सब सुनकर गिरी 1 मिनट करके आंखें बंद करके बहुत देर बाद आंख खोलता है। अब जमींदार से गिरी, बराबर उत्तर दिशा की ओर सुंदर सा पंचकल्याण जंगल के बीच में वहाँ पर एक नदी बह रही है। बाजू में बहुत बड़ा देवदार का पेड़ है, उससे बंधा है तुम्हारा पंचकल्याण। जो लोगों ने खाना बनाया है वैसे निशान भी दिख रहे हैं, पर उन लोगों को कुछ खतरा महसूस हो गया तो भाग गए। तुरंत गए तो तुमको पंचकल्याण मिलेगा। थोड़ी देर हुई तो वो लोग फिर से वापिस आने का खतरा है, तुरंत जाओ। कहने से जमींदार, दुल्हन, भट्ट सभी मिलकर फटाफट जंगल में जाते हैं। वो लोग ऐसे बहुत दूर जाने के बाद गिरी बताए वैसे ही सच में नदी के बाजू में एक बड़े देवदार पेड़ को घोड़ा बंधा था। वो देखकर दूल्हा और जमींदार बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी घर पर खुशी से घोड़े को लेकर आते हैं। उसके दूसरे दिन बड़े धूमधाम से जमींदार गिरी के लिए एक पालकी लेकर
खाने के लिए उसको बुलाता है। वो देखकर गिरी से पत्नी, आज पालकी आई है, कल कुछ और पूछे और तुमने नहीं बताया समझो चाबुक लेकर आएंगे, फिर देखो कैसे फटेंगे। मुझे दिख रहा है तुम्हारा भविष्य। ऐसा कहती है। गिरी, देख तू डर मत, मैं बुद्धिमान हूँ, अभी तेरा डर निकाल देता, देख करके जमींदार से गिरी, बाबूजी ये आपकी बच्ची के भविष्य के लिए मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पता लगाया, पर आप ऐसे आने से मेरे बारे में सभी को पता चल गया। इससे सभी लोग मुझे परेशान करेंगे और आखिर में मुझे एक बाबा बना देंगे। मैं अपने ध्यान की शक्ति को छोड़कर मामूली इंसान रह जाऊंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे गाँव में चले जाता, कृपया करके हमको परेशान मत करो। कहता है तो जमींदार, बाबूजी आप ऐसा मत बोलो, आज से तुमको कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं करेंगे। मैं ही नहीं, गांव में कोई भी तुम्हारा तपस्या को भंग नहीं करेगा, तुमको कोई भी सवाल पूछकर परेशान नहीं करेंगे। कृपया करके हमारे यहाँ खाना खाने चलिए। वो सुनकर पत्नी से गिरी, देख अब अपन लोग एकदम सेफ है, अब अपने को उंगली करने वाला कोई नहीं आएगा करके साइलेंट में बोलता है। वो बातें सुनकर पत्नी खुश होती है। उसके बाद जमींदार बड़े मर्यादा के साथ गिरी और उसकी पत्नी को अपने घर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाता है। शादी होते तक अच्छे से देखते हैं। शादी हो जाने के बाद गिरी फिर से जैसा कुछ हुआ ही नहीं वैसा जमींदार के घर में काम कर रहा था। फिर भी जमींदार उसको मान और इज्जत देते हुए रहता है।